24 घंटे में कोरोना के 11,109 नए मामले आए सामने, संक्रमण दर 5% पर। पाकिस्तानी लोगों की तस्करी के मामले में अतीक और अशरफ से एटीएस भी करेगी पूछताछ। भिवानी हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी मोनू राणा और गोगी गिरफ्तार हुए। बता दें कि दोनों पर घोषित था इनाम। तेलंगाना के केसीआर आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं टूची का प्रतिमा का करेंगे अनावरण। गोवा पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जो नगर पंचायत उसका बाजार में भीमराव अम्बेडकर जयंती पर भव्य रैली निकाली गई। नगर पंचायत उसका बाजार में भारी से भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि यह रैली बाइक से निकाली गई। तो वहीं भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर पूर्व चेयरमैन और भावी प्रत्याशी समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर छतरा से, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर कोल इंडिया एससी और एसटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिस्टा पेपरवार द्वारा बछड़ा अम्बेडकर चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिस्टा पेपरवार के सचिव ने की है। तो वहीं आयोजन के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पेपरवार महाप्रबंधक ने भारत रत्न बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पेपरवार सिस्टा परिवार के सैकड़ों महिला, पुरुष, सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि काफी संख्या में उपस्थित रहे। खबर बेतिया से है, जब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर बगान मंडल क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण व नगर परिषद क्षेत्रों में धूमधाम व हर्षोल्लास से जयंती मनाई गई। सामाजिक समरसता और समानता का मूल मंत्र देने वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी, बीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद रहे। यातायात व्यवस्थाओं को देखते हुए सबको बधाई देना चाहूँगी कि आज बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि आज हम लोग सभी दलित एवं पूरे समाज के बीच बैठ करके उनका 132वां जन्म दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश था, निर्देशानुसार 13 तारीख को हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करके अपने पूरे दलित समाज के साथ मनाया गया। और आज जो है 14 अप्रैल को हम लोग सभी के साथ मिल करके रामनगर प्रखंड में कर्पूरी सभागार में मनाया जा रहा है ये जन्म उत्सव। और बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। हमारे बाबा साहेब का एक नारा है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि जो सपना बाबा भीमराव जी का अधूरा रहा है उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। और उस चीज़ को हम लोग भली भांति सबको समझा रहे हैं कि अगर कोई भी दलित समाज से हो या अन्य भी जाति के समाज के लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो उनको समान अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो वो बात सिर्फ जाति का लेवल पे नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पे शिक्षा को दर्शाया जा रहा है। शिक्षित बने, संगठित रहे, यही हमारी शुभकामना है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे बिहार के हर कल तक उत्सव चलाया गया, राज्य में हर दलित बस्ती में। और आज 14 अप्रैल को बाबा साहब का 132वां जयंती हम लोग पूरे धूमधाम से और दलितों को जागृत करने के लिए, उनके अधिकारों को जानने के लिए, क्योंकि विधिकार हमारे बाबा साहब थे और उसी उनके सपनों को नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं। तो जैसे वो विधिकार थे वैसे ही नीतिकार हैं। इनके सपनों को, बाबा के सपनों को साकार करने के लिए नीतीश जी एकदम खड़े हुए हैं। और जब तक बाबा का सपना पूरा नहीं होगा तब तक दम नहीं लेंगे, चाहे उनके करता दम नहीं। खबर काशीपुर से, जो अग्निशमन विभाग द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान अग्निशमन के कर्मचारी स्कूलों, औद्योगिक संस्थाओं, होटलों आदि में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे व अग्नि से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इसी के तहत आज प्रातः काशीपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड की सलामी ली गई। तो साथ ही अग्निशमन सेवा सप्ताह क्यों मनाया जाता है और इस पर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रैली के लिए रवाना किया। 14 अप्रैल 1944 मुंबई रोड पे एक जहाज जो कि कुछ कुमार के साथ इसको मिला बारूद सोने के लटे इस तरह की चीज़ें थी, किसी कारण से उसमें आग लग गई। तो ये आग धीरे धीरे पोर्ट से लेकर के अन्य जगहों पर भी फैलने लगी।
उस समय वो उपलब्ध करने थे हमारे देश के पाने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से वो सारे के सारे को गोला बारूद उनके आंख को जाने से नहीं बचा था और विस्फोट में 66 जो हमारे कर्मी थे वो शहीद हो गए, सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हीं की याद में फायर सर्विस डे मनाया जाता है। इसमें उस होने वाले जोखिम को एक नजीर मान के और हमारी तरफ से ये लगातार 1 सप्ताह तक अभियान चलाया जाता है। आज उन वीर सपूतों को याद करते हुए और लोगों को इसमें मैक्सिमम अवेयर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बहुत जरूरी है फायर के प्रति जागरूकता से ही हम कहीं बचाव। कई बार हड़बड़ी में या जागरूकता के अभाव में या कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, डर के मारे हम उस चीज को डील नहीं कर पाते और धीरे धीरे चीजें फैलती जाती हैं और उसमें जोखिम बड़ा होता है। तो हम इसमें जो भी हमारे स्कूल हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारे मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है, जहाँ पे सिंगल निकासी है, इस तरह की चीजें हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को अवेयर करेंगे। आज 14 अप्रैल जो है वो हम अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज एक ही दिन अग्निशमन कार्य करते हुए हमारे मुंबई फायर सर्विस के लगभग 66 जवान शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में हम लोग जो है आज के दिन अग्निशमन सेवा दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही एक सप्ताह का जो है 14 से 20 अप्रैल तक हमारा फायर सर्विस वीक चलता है। इसमें हम विभिन्न प्रतिष्ठानों में जा करके, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, उनमें जाकर के हम लोगों को जो है आग से बचाव के बारे में जागरूक करते हैं और ये हमारा 1 सप्ताह तक चलता है। ये परंपरा खबर यूपी के मथुरा से, जो निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, तो वही राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम चरण के नॉमिनेशन की तारीख 17 अप्रैल घोषित की। इसी क्रम में शुक्रवार को चौथा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए भगवती देवी उर्फ गुड्डी पूर्व चेयरमैन ने अपना नॉमिनेशन चौथा रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा। तो वही नॉमिनेशन से पहले भगवती देवी ने अपने कैंप कार्यालय से लाव लश्कर के साथ नई तहसील गोवर्धन रोड मेन बाजार होते हुए नई तहसील परिसर में नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच गई। देखिए, मैं सबसे पहले छाता की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वैसे तो ये राजनीतिक ऐसा क्षेत्र है कि एक योजना अगर कोई पद पर रह लेता है तो जनता उससे ऊब जाती है और शायद उसे नीचे उतारने का मन बना लेती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कस्बे की जनता को, अपनी सरदारी को। सभी वर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला है और 4 बार से मिलता, 3 बार तो मिल चुका है और चौथी बार आज मुझे लग रहा है कि आज जब मैंने पर्चा भरने की तय की तो इतनी बड़ी संख्या में सरदारी, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा साथी हमारे आए हैं। सभी बिरादरियों के 36 बिरादरियों के लोग मेरे साथ आए। उससे लगता है मुझे कि चौथी बार भी मुझे जनता जनादेश देने जा रही है और आपके माध्यम से मैं जो पूर्व में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया 3 बार, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, जनता से वोट की भीख मांगता हूं। उसके बदले में जो जनता मुझे आशीर्वाद देगी मैं ब्याज समेत लौटाने का काम करूंगा और मैं उस भरोसे पे कायम रहूंगा। जनता का पूरा काम करूंगा। हर वार्ड में अगर जिताती है मुझे जनता, जीतता हूं तो हम दोनों पति पत्नी जनता के 15 वार्डों में जाएंगे, घर घर जाएंगे और सबसे पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है, नगर पंचायत से संबंधित उन समस्याओं का समाधान करेंगे। कोसी नगर पालिका की जनता के लिए जो पैसा विकास के लिए आएगा उसको पूरा सेवा में लगाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अच्छा, जैसे कोसी नगर पालिका की जैसे कुछ समस्याएं भी हैं, कोई जमीन वमीनों पर लगा है, वो समस्याओं के समाधान के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। कोसी कला की बाहरी कॉलोनी, जिन कोसी में मकान बने हैं, जिन लोगों ने कोसी की जमीन खरीद करके मकान बनाए हैं, उनका वोट कोसी में नहीं बन रहा है, उन बाहरी कॉलोनियों को नगर पालिका क्षेत्र में लगाने का भरसक प्रयास करूंगा। देखिए, मैं खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इसमें सभी संगठन द्वारा अम्बेडकर चौराहे पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तो वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान निर्माता के तौर पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जाने जाते हैं। उनकी भूमिका संविधान निर्माण में जो अतुल्य है, साथ ही दलित समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण रही।
उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उस दौर में उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। बताते चले कि बेहद विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले बाबा साहब ने स्कूल में भी भेदभाव का सामना किया है। अम्बेडकर का जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणा है। उनके विचार महिलाओं को पुरुषों के बराबर, अल्पसंख्यकों और गरीबों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज भारत के संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब की जयंती है और कांग्रेस परिवार द्वारा आज पूरे जिले में जयंती मनाई जा रही है। और जिस हिसाब से बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया इस देश के लिए, तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि संविधान आज हमारा खतरे में है और संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी तार तार कर रही है। तो हम संविधान की रक्षा करें, उनके बताए हुए आदर्शों पे चलें, यही हमारी ओर से शक्ति श्रद्धांजलि होगी। विपिन जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मंदसौर। आज खबर यूपी के संगम नगरी प्रयागराज से, जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और 5 लाख का इनामी असद और गुलाम झांसी में मुठभेड़ में मारे गए, तो वहीं असद के शव को सुपुर्द खाक करने के लिए कब्र खोदी जा रही है। आपको बता दें कि गुलाम के शव को लेने के लिए उसके परिवार ने साफ इनकार कर दिया है। वही गुलाम हसन के भाई राहिल हसन का कहना है कि उसके भाई की वजह से वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उसकी समाज में इज्जत चली गई और उसके शव को वह हाथ नहीं लगाएंगे। गुलाम की मां का भी कहना है कि जिस बेटी की वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मैं उस बेटे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करूंगी। सूत्रों की माने तो गुलाम के शव को लेने के लिए उसके ससुराल के लोग रवाना हो गए। खाला, आज आपके बेटे की मौत की खबर आपको मिली है, इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? जो मैंने पहले बोला है वही आज भी बोले, आप उसका मुंह तक नहीं देखेंगे। खाला, ऐसा क्यों कहना चाहती हैं आप? मुझे दिखला दिया, मेरे घर भी निकल गया, खड़े होने की जगह नहीं है, हमारे मालिक लेकिन हम क्या करें। खबर काशीपुर से, जो शहर में अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मोहल्ला महेशपुर स्थित वाल्मीकि सभा में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब की जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी के मेयर, ब्लॉक प्रमुख, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री आदि कई लोग मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहब की जयंती पर अपने अपने विचार रखे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती मना है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने देश के लिए जो किया है वह अविस्मरणीय, और देश के संविधान में जो उनका संविधान के निर्माता उनको आज याद करके उनकी जयंती मनाते हैं। वो महिलाओं के लिए प्रेरणा हुई, युवाओं के लिए प्रेरणा हुई, और कोई वर्ग ऐसा उन्होंने छोड़ दिया जो दलित के लिए तो कोई नहीं, वो दलित समाज में पैदा हुए। और इस समय में एक बहुत मुश्किल दौर के समय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी जाति में पूरे समाज को ये बताया कि शिक्षा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज जो हमें याद करते हैं इसलिए याद करते हैं कि शिक्षा की वजह से जो उनका आर्थिक विकास हुआ, उसकी वजह से वो संविधान में जो अपना योगदान उन्होंने दिया वह अविस्मरणीय, और उनकी जयंती की सार्थकता में आज वही सार्थक होगा। वो जो संविधान लिखा हुआ है उसमें रास ना हो, और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको हम कायम, और हमारे जो हमारी युवा पीढ़ी है समय ये कहना है कि सारी युवा की जीवनी वजह उनकी जीवनी बाबा भीमराव। खबर यूपी के मथुरा से, जहां अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ है। बता दें कि दो पक्षों में अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर पथराव भी हो गया है। इसके साथ ही जाटो समाज के लोगों ने ठाकुर समाज के लोगों पर शोभा यात्रा में पथराव करने का आरोप लगाया है। तो वही घटना की सूचना पर गांव में भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। ये जो पूरा मामला है वो तानाजात इलाके में भरतिया गांव की घटना का बताई जा रही है।
खबर यूपी के बांदा से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर बांदा शहर में बड़ी धूमधाम के साथ विशाल बाइक रैली निकाली गई। तो वहीं अम्बेडकर बाइक रैली में भीम आर्मी, आल शिक्षक, बहुजन सेवा संघ, संत गाजके समेत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, संघ मित्रा बौद्ध बिहार बांदा व आला अधिकारी, कर्मचारी आदि तमाम संगठन व दलों के लोग इसमें मौजूद रहे। तो वहीं भीम यात्रा के दौरान जगह जगह डॉक्टर भीमराव के अनुयायियों ने जगह जगह फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत व अभिनंदन किया है। कई जगह पर यात्रा में चल रहे भीम के अनुयायी ने जलपान भी कराए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष जिस दिन 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है तो शहर में सभी संगठन, कर्मचारी संगठन इकट्ठे होकर के और बहुजन सेवा संघ के पदाधिकारी, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी, कर्मचारी, एसपी, एसटी, टीचर, पदाधिकारी और शिक्षक सभी साथी मिलकर के हम ये बांदा शहर में पूरा बाइक जुलूस निकालते हैं कि बाबा साहब के लोग, बाबा साहब के विचारों को लोग जाने, बाबा साहब के बारे में लोग जाने। कहाँ से कहाँ तक रहा है ये जुलूस रैली निकाली गई? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के उत्सव के ये जेल चौराहे होते हुए जेल तिराहे पे होकर के कालूकुआं चौराहे से परशुराम तालाब होते हुए बाबूलाल चौराहे से मर्दा नाका पे झंडा चौराहा और खुटिया रमनिया होते हुए वनखंडी नाका पे महती देवी पे रामलीला मैदान से बाकरगंज स्टेशन रोड होते हुए पुनः अम्बेडकर पार्क में समापन कर दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर